अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स एंड फंक्शन। उसकी 3.2 एक्सरसाइज बच्चे हमारे पास स्टार्ट है। आज बच्चे हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। स्टेटमेंट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। वो कह रहा है कि बच्चे आपके पास कुछ पेयर ऑफ सेट्स हैं, मतलब कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उनका आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। किसके अकॉर्डिंग? यूनियन एंड इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बच्चे हम पहले यूनियन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद हम इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है, आपके पास वैल्यू है a which is equal to 1 2 3 4 5 एंड b which is equal to है 4 6 8 एंड 10। तो ये दो सेट्स बच्चे आपके पास यहाँ पे गिवन है, हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने लिखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमने दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे नाम लिख लिया। बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास होती है कि a यूनियन b which is equal to b यूनियन a। मतलब यहां पे बच्चे राइट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड which is equal to आपके पास बच्चे है a यूनियन b। ठीक है, हमने ये वाली साइड बच्चे यहां पे राइट कर ली। हम a यूनियन b की बच्चे वैल्यूज को यहां पे निकालते हैं कि a यूनियन b जो है ये इक्वल होता है। बच्चे यहां पे a की वैल्यूज को पुट करें, आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। फिर बच्चे आपके पास यूनियन आ जाएगा। उसके बाद b की वैल्यूज आपके पास बच्चे क्या है, यहाँ पे 4 6 8 एंड 10 है। बच्चे हमने ये वैल्यूज को यहाँ पे राइट कर लिया। इन दोनों का बच्चे यूनियन निकालें तो आपके पास देखें कि a यूनियन b विच इज इक्वल टू किसके आता है, यूनियन में बच्चे आपके पास कॉमन एलिमेंट्स और नॉन कॉमन एलिमेंट्स दोनों ही आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 इसमें है, इसमें नहीं, हम 1 यहाँ पे राइट कर लेंगे। 2 इसमें है बच्चे हमने लिख लिया, 3 इसमें है हमने लिख लिया, 4 भी है, 5 भी है, 6 बच्चे इसके अंदर है हमने लिख लिया, 8 भी है और 10 भी है। बच्चे हमने दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो यहाँ पे राइट कर लिए। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, b यूनियन a के इक्वल है। तो हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू कौन सी निकालेंगे, b यूनियन a को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं, b की वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू है 4 6 8 एंड आपके पास 10 है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर यूनियन, उसके बाद बच्चे आपके पास a की वैल्यूज देखें क्या है, 1 2 3 4 5। जो अब आप लोगों ने क्या निकालना है, b यूनियन a निकालना है। इसके अंदर भी बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन और नॉन कॉमन जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो हम तरतीब से राइट करते जाते हैं। बच्चे यहाँ पे देखिए आपके पास 1 है, हम यहाँ पे राइट करते हैं। 2 भी है बच्चे यहाँ पे, 3 भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 4 बच्चे आप यहाँ पे 1 टाइम राइट कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चे 5 है, फिर यहाँ पे 6 है, 8 और 10 है। तो बच्चे हमने यहाँ पे इन वैल्यूज को राइट कर लिया। ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी यहाँ पे। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें कि इक्वेशन नंबर 1 और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, इनके आंसर देखें, क्या आंसर जो सेम है यहाँ पे। बच्चे हमारे पास देखिए दोनों आंसर सेम है। तो फिर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड आपके पास बच्चे इक्वेशन नंबर 2 जो है, इनकी मदद से हम यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे किसके इक्वल है, आपके पास a यूनियन b के इक्वल है और राइट हैंड साइड बच्चे आपके पास b यूनियन a के इक्वल है। तो बच्चे आप लोगों ने यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है कि सेकंड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है, उससे भी यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखते हैं कि नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जगह क्या लिख लेंगे, इंटरसेक्शन। जी बच्चों, अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमने अब यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है। तो बच्चों जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या होगी कि a इंटरसेक्शन b विच इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास फर्क कितना है कि यूनियन वाले के अंदर यहाँ पे यूनियन की साइन थी और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की साइन है। बाकी काम बच्चे आप लोगों ने सेम वही करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू है बच्चे आपके पास a इंटरसेक्शन b के। हम बच्चे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b की वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आप a की वैल्यूज को राइट करें। a में आपके पास बच्चे वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5 है, वो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इंटरसेक्शन के बाद बच्चे b की वैल्यूज को यहाँ पे राइट करें, आपके पास है 4 6 8 एंड आपके पास 10। तो बच्चे हमने जो a इंटरसेक्शन b निकालना है, इसका मतलब कि हमारे पास अब जो दोनों सेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमने वो यहाँ पे राइट करने।
तो बच्चे देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं राइट करेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 बच्चे इसमें है, 4 इसमें भी है, तो बच्चे हम यहाँ पे 4 को राइट कर लेते हैं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो बच्चे आपके पास यही एक एलिमेंट 4 है जो यहाँ पे दोनों में कॉमन था, वो हमने राइट कर लिया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। वो आपके पास किसके इक्वल है? बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। अब बच्चे हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज को निकाल लेते हैं कि वो आपके पास किसके इक्वल है। बच्चे सबसे पहले हम यहाँ बी की वैल्यूज को लिखेंगे। वो आपके पास है 4, 6, 8 एंड 10 है आपके पास। बच्चे आपके पास सेंटर में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यूज को राइट करें, वो आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज ए की यहाँ पे राइट होगी। हमने बच्चे इनका निकालना है इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पे लिखा कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है। बच्चे यहाँ पे देखिए 4 इसके अंदर मौजूद है, तो 4 इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट यहाँ पे राइट हो गया। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 10 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो बच्चे इसके अंदर भी देखें कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन था, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सवाल नंबर 1 और 2 की रूल से देखें क्या इन दोनों के आंसर सेम आ गए। तो बच्चे अगर आपके पास आंसर सेम है तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो बच्चे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास बी इंटरसेक्शन ए है। तो बच्चे यही वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास वैल्यूज हैं n एंड z। बच्चे n से हमारे पास मुराद यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, और z से मुराद हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं कि गिवन सेट्स आर n एंड z। हमारे पास बच्चे 2 सेट्स गिवन है n एंड z। हमने क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सबसे पहले बच्चे इसकी राइट करनी है। तो देखें क्या हम यहाँ पे लिखते हैं कि 9 आपके पास बच्चे क्या होगा कि n यूनियन अगर हम z के साथ लें तो बच्चे हम कहते होते हैं कि हमारे पास यूनियन के अंदर दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे राइट होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे यूनियन है तो नेचुरल नंबर आपके पास बच्चे छोटा सेट है। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 आते हैं, सो ऑन वैल्यूज। लेकिन जो आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स है इसमें 0 +, -1 +, -2 + -3 मतलब कि बड़ा सेट है। तो बच्चे जब n यूनियन z निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? z ही आएगा। एंड बच्चे हम इसी तरीके से दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि अगर हम z यूनियन n निकाल लें तो फिर बच्चे आपके पास क्या होगा? तो यहाँ पे भी देखें बड़ी वैल्यू तो आपके पास बच्चे z की आ रही है ना, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? z ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि n यूनियन z और z यूनियन n आपके पास जो है वो सेम आंसर z ही दे रहे हैं। सो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो क्या कर रही है? यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड्स। जी बच्चों अब हमारे पास सेकंड है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमने 2 प्रॉपर्टीज बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है ना। तो इंटरसेक्शन के अंदर बच्चे यहाँ पे देखें, अब यहाँ हम वैल्यू को राइट करते हैं कि हमारे पास n इंटरसेक्शन z। बच्चे n इंटरसेक्शन z अब आप लोगों ने निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट्स में से देखेंगे बच्चे आपके पास नेचुरल नंबर छोटा सेट जो है यही कॉमन आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से हम सेकंड वैल्यू राइट करते हैं कि z को पहले लिख लें, इंटरसेक्शन के साथ n को बाद में राइट कर लें। तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर क्या आएगा? n ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखें आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास होल्ड कर रही है। देखें इसका आंसर भी बच्चे आपके पास क्या आ रहा है? n आ रहा है, और इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है? n आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड्स। तो ये बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। ये बच्चों अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यूज है हमारे पास कि a which is equal to x such that x belongs to real number and x is greater or equal to 0। तो बच्चे यहाँ पे उसने हमें सेट जो है a गिवन दिया है, वो सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में यहाँ पे दिया है। उसने कहा कि x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। साथ में उसने कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू क्या होंगी? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगी। मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स आपके पास होंगे, नेगेटिव्स यहाँ पे नहीं होंगे। बच्चे जो सेट बी है आपके पास उसके अंदर वैल्यूज कौन सी हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। यहाँ पे बच्चे जो अकेला r होता है इसका मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें बच्चे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, इसमें फ्रैक्शंस की शक्ल में भी आएंगे। तो इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। तो आपके पास वैल्यू हमने सेटिस्फाई क्या करवानी है कि a यूनियन जो b है इसका आंसर क्या किसके इक्वल आना चाहिए? b यूनियन a के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो आपके पास क्या है? a यूनियन b है। तो बच्चे a यूनियन b की वैल्यूज को हम यहाँ पे निकालते हैं कि आपके पास देखिए सेट a की वैल्यूज क्या है?
x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आपके पास बच्चे x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सेंटर में बच्चे यूनियन की साइन। अब बी सेट आपके पास क्या है, रियल नंबर का बच्चे आपके पास सेट है, तो वो हमने यहां पे राइट कर लिया। अब बच्चे दोनों में देखें कि हमने यूनियन निकालना है, तो यूनियन में तो बच्चे आपके पास जो बड़ा सेट होता है वही आता है। तो बड़ा सेट आपके पास यहाँ पे बच्चे कौन सा आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर वाला आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, R लिख दिया है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड बच्चे आपके पास इक्वल है बी यूनियन ए के। हम यहाँ पे बी यूनियन ए की वैल्यू को निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R है, ठीक है। मैंने ये ब्रैकेट ऐसे ही डाली हुई है ये सेट को राइट करने के लिए। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे यूनियन, फिर आपके पास ए सेट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बच्चे आपके पास x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो बच्चे यहाँ पे भी देखें आपके पास यूनियन में बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखें आंसर किसका लिखा है कि बी यूनियन ए किसके इक्वल है बच्चे, रियल नंबर के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे बच्चे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मसवात नंबर 1 और 2 की मदद से आपके पास देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है आपके पास बच्चे राइट हैंड साइड के, दोनों आंसर सेम है आपके, इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब कि ए यूनियन जो बी है ये किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के इक्वल है। तो बच्चे यही आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करना था। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो बच्चे अब आपके इसका सेकंड पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का। वो आपके पास होता है कि ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज को यहाँ पे राइट करें। आपके पास देखिए ए की वैल्यू है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आपके पास x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है, दूसरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या है वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो बच्चे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज को राइट करना है तो हमने कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। इस सेट के अंदर बच्चे सेट ऑफ रियल नंबर्स में सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इसमें आ रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चे आपके पास जो सेट ए की वैल्यू है वही आपके पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो सेट है इस रियल नंबर के सेट से छोटा है। तो हमने वो कॉमन के अंदर बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे बच्चे राइट हैंड साइड की वैल्यू को निकालते हैं कि राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू किसके है, b इंटरसेक्शन a के इक्वल है। तो बच्चे हम यहाँ पे b इंटरसेक्शन a निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बच्चे b की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, फिर इंटरसेक्शन a की वैल्यूज क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो बच्चे हमने यहाँ पे b इंटरसेक्शन a की जो वैल्यू निकाली वो जरा गौर करें कि इन दोनों के अंदर भी आपके पास छोटा सेट जो है यही वाला है। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बच्चे आपके पास x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, 0 है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये बच्चे आपके पास मसवात नंबर 2 बन गई। हम इन दोनों की मदद से देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मसवात नंबर 1 और 2 की मदद से आपके पास बच्चे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जो इक्वेशन राइट है वही इक्वेशन यहाँ पे राइट है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b है उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, b इंटरसेक्शन a के। बच्चे यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है हमारे पास लेट u यूनिवर्सल सेट व्हिच इज इक्वल टू a b c d e f g h i j। a सेट आपके पास a b c d g h एंड b सेट बच्चे आपके पास c d e f j। बच्चे यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, a सेट भी गिवन है, b सेट भी गिवन है। उसने में कहा वेरीफाई डी मार्गन्स लॉ फॉर दी सेट। इन सेट्स के लिए आपने क्या करना है, डी मार्गन्स लॉ को सेटिस्फाई करवाना है, वेरीफाई करना है। आल्सो आपने क्या करना है, ड्रा वेन डायग्राम और बाद में उसकी वेन डायग्राम भी बना के दिखानी है। बच्चे हमारा जो सबसे पहला काम है वो है डी मार्गन्स लॉ को प्रूव करना। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी को जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर हमने लिखा कि स्टेट ऑफ डी मार्गन्स लॉ बच्चे आपके पास क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी हुआ है, 7-8 के अंदर ये पढ़ाया जाता है वहां पे। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड स्टेटमेंट बच्चे आपके पास होती है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चे आपने ये याद रखना है कि अगर होल का कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में यहाँ यूनियन है तो इक्वालिटी के बाद जब इनके कॉम्प्लीमेंट दोनों के अलग होंगे तो सेंटर में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी।
और अगर यहाँ होल के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बच्चे ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन की साइन है, जब इनके कॉम्प्लीमेंट अलग होंगे तो यहाँ पे इनके दरमियान में यूनियन की साइन आ जाएगी। तो ये बच्चे प्रॉपर्टीज हैं दो आपके पास जो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई अब करवानी है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें ए कॉम्प्लीमेंट अलग से है, बी कॉम्प्लीमेंट भी अलग से है, तो दोनों के अंदर हमें चाहिए तो हम एक ही दफा इन दोनों की वैल्यूज को पहले मालूम कर लेते हैं, फिर हम इन स्टेटमेंट को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखें कि हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए के। ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो बच्चे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज को लिखें, वो आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे है आपके पास। बच्चे हमने माइनस करना है ए सेट को। ए सेट में एलिमेंट्स क्या है बच्चे आपके पास, ए है, बी है, सी है, डी है, जी है एंड आपके पास क्या है यहाँ पे एच है। तो बच्चे आपके पास देखें कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा। बच्चे यूनिवर्सल सेट के अब हम यहाँ पे वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में मौजूद इसमें मौजूद नहीं होंगे। देखें ए इसमें भी है, इसमें भी है, बच्चे हम नहीं राइट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। सी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। डी भी इसमें है, नहीं लिखेंगे। तो आपके पास बच्चे देखें ई आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा आपके पास, फिर यहाँ पे देखें जी इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। एच इसमें है, इसमें है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, आई आ गया एंड आपके पास बच्चे क्या आ गया, जे आ गया। ये आपके पास क्या निकला है, ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। इसी तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बच्चे यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो बच्चे यूनिवर्सल सेट की तो वैल्यू यही रहेगी, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। आपके पास वैल्यूज यही सेम रही, हमने माइनस करना है बी की वैल्यूज को। तो बच्चे बी सेट आपके पास यहाँ पे क्या है, सी है, डी है, ई है, एफ है और आपके पास क्या है यहाँ पे जे है। ये हमने वैल्यूज को राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ से हम क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आपके पास देखें बी कॉम्प्लीमेंट में बच्चे क्या आ रहा है, सबसे पहले ए इसमें है, इसमें नहीं है, हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, तो बी बच्चे आपने यहाँ पे राइट कर लिया। सी इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। डी इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे। ई भी दोनों में है, नहीं लिखेंगे। एफ भी नहीं लिखेंगे। जी आ जाएगा बच्चे, उसके बाद आपके पास फिर आपके पास एच आ जाएगा, आपके पास आई आ जाएगा। जे इसमें भी है, इसमें भी है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो बच्चे ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे राइट हो गए। अब बच्चे आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको यहाँ पे राइट करते हैं कि ए यूनियन बी, इसका आपके पास बच्चे होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहली स्टेटमेंट को जरा यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पे ए यूनियन बी इसके होल के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। हम यहाँ पे बच्चे सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को मालूम कर लेते हैं कि आपके पास जो ए यूनियन बी है इसका आंसर क्या आता है। तो बच्चे आपके पास जो ए वैल्यू है वो क्या है, आपके पास ए बी सी डी जी एंड एच है आपके पास। फिर उसके बाद बच्चे यूनियन, फिर बी वाली वैल्यूज क्या है, आपके पास सी है, डी है, ई है, एफ है एंड आपके पास क्या है यहाँ पे जे है। तो बच्चे हम यहाँ पे इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखें ए इसमें है, इसमें नहीं है। बच्चे हम कॉमन और गैर कॉमन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके राइट करेंगे। तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी इसमें और इसमें है तो वन टाइम राइट कर लेंगे। उसके बाद डी है, फिर बच्चे ई है आपके पास, फिर एफ है, उसके बाद बच्चे आपके पास जी है, एच है और आपके पास क्या है यहाँ पे जे है। तो बच्चे आपके पास ये क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। हमें क्या चाहिए बच्चे, ए यूनियन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से इस ए यूनियन बी के आंसर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम राइट करते हैं यूनिवर्सल सेट के बच्चा वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड आपके पास जे है, फिर यहां माइनस की साइन। अब ए यूनियन बी का सेट बच्चे हम यहां पे राइट कर लेते हैं। देखिए आपके पास वो वैल्यूज क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, उसके बाद जी एच एंड जे। तो बच्चे ये आपके पास सेट आ गया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं कि ए यूनियन बी इसका होल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बच्चे आपके पास किसके इक्वल आता है। बच्चे देखें ए इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। बी इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ है, जी है, एच है। तो बच्चे ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ आई आ जाएगा आपके पास। तो बच्चे इस सेट के अंदर हम क्या राइट करेंगे, आई। जे इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। तो आपके पास आई सेट आ जाएगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को बच्चे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल आए हैं, हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल आए हैं। तो इन्हीं वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, बच्चे दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे राइट करें। ए की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है कॉम्प्लीमेंट की, ई है, एफ है, आई है एंड आपके पास क्या है जे है, फिर सेंटर में इंटरसेक्शन की साइन। अब बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे ए है, बी है, जी है, एच है और आई है। ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, बच्चे देखें इन सब के अंदर दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ई इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं राइट करेंगे बच्चे, एफ इसमें है, इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, आई इसमें है, आई इसमें भी है तो बच्चे यहाँ पे आई आ जाएगा, जे इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये बच्चे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू राइट हो गई, आपके पास क्या बन गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हम बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मसवात नंबर 1 और 2 की मदद से बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी, इसका आपके पास बच्चे होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब तो हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को अपने को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट को हम बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लें, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो बच्चे ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए की वैल्यू को राइट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर हम बी की वैल्यू को राइट करेंगे। अब बच्चे हमने इसके अंदर क्या करना है कि जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिए ए इसमें है, इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, बी इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सी इसमें भी है, इसमें भी है तो बच्चे आपके पास सी यहाँ पे आ जाएगा, डी इसमें है, इसमें भी है तो बच्चे डी यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जी इसमें है, इसमें नहीं है, एच इसमें है, इसमें नहीं है, तो बच्चे आपके पास दो एलिमेंट्स यहाँ पे राइट हो गए सी एंड डी। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बच्चे ये आपके पास इक्वल आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे आपके पास देखें यूनिवर्सल सेट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो हमने यहाँ पे ये वाली राइट की थी। आपके पास वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे है आपके पास। फिर बच्चे सेंटर में माइनस की साइन, ए इंटरसेक्शन बी की बच्चे आपके पास वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे नीचे राइट कर लेते हैं सी एंड डी। अब यहाँ पे बच्चे हम वैल्यूज को निकाल के लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इसका होल का कॉम्प्लीमेंट ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि सी और डी जो इसमें है वो यहाँ से दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो इस सेट के अंदर यहाँ पे राइट हो जाएंगी, क्योंकि सी इसमें है, इसमें भी नहीं लिखेंगे, डी इसमें भी है, इसमें है नहीं लिखेंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं बच्चे वो आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएंगी ए बी ई एफ जी एच आई एंड आपके पास क्या आ गया यहाँ पे जे आ गया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे हम इक्वेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड को बच्चे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड बच्चे आपके पास किसके इक्वल है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आपके पास बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बच्चे ए का कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे निकाला हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है। यहाँ पे वैल्यूज को लाके क्या करते हैं रिप्लेस कर लेते हैं। तो बच्चे देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, ई है, एफ है, फिर आई है और आपके पास क्या है जे है, फिर बच्चे सेंटर में यूनियन की साइन। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है ए है, फिर बी है, उसके बाद आपके पास बच्चे जी है, एच है एंड आपके पास क्या है आई है यहाँ पे। तो हम बच्चे इन दोनों वैल्यूज का यूनियन निकाल लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होता है बच्चे, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखिए तरतीब से हम लिख लेते हैं कि ए है, फिर बच्चे आपके पास बी है, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे ई आ जाएगा, फिर आपके पास एफ आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी एच है, आई दोनों सेट्स में है तो हम वन टाइम यहाँ पे राइट कर लेते हैं आई, और उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे जे है। ये आपके पास बच्चे सॉल्व हो गए, क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बच्चे देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या आपके पास सेम एक जैसी नहीं है। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे फिर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मसवात नंबर 1 और 2 की मदद से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल थी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसका आपके पास बच्चे होल का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट के, तो बच्चे ये आपके पास दोनों डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे आपके पास ये वाली राइट हो गई और सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली राइट हो गई। अब उसमें कहा है कि ड्रा वेन डायग्राम, तो बच्चे अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब हमारे पास जो उसने कहा था कि ड्रा वेन डायग्राम, अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बच्चे बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा कर लिया। सबसे पहले देखें इन दो सेट्स के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स कॉमन हैं जो हम यहाँ पे इनके कॉमन पार्ट के अंदर राइट कर सकें। तो बच्चे ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं राइट करेंगे बल्कि इसको हम उठा के ए वाले पार्ट में लिख देंगे। बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो बच्चे बी आपके पास वो भी ए वाले पार्ट में आ जाएगा। सी इसमें है, सी इसमें भी है, तो बच्चे सी कॉमन है तो हम कॉमन पार्ट में यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए डी इसमें है, डी इसमें भी है, तो हम यहाँ पे बच्चे डी को भी कॉमन पार्ट में राइट कर देंगे। उसके बाद जी इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन जी आपके पास बच्चे ए सेट के अंदर है तो हमने इसको ए में राइट कर दिया। एच इसमें है, इसमें नहीं है, तो बच्चे हमने एच को यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज क्या बची, बच्चे के ई बच गया आपके पास, ई आपके पास बच्चे सेट बी में है तो यहाँ पे आ जाएगा। सेट बी के अंदर एफ भी बच्चे यहाँ पे आ जाएगा और सेट बी के अंदर आपके पास जो जे है वो भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे वैल्यू बच्चे आपके पास देखिए जरा कि आई वाली जो वैल्यू है ये बच गई है, तो ये वाली बच्चे जो वैल्यू बची है इसे हम कहां पे राइट कर देंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर राइट कर देंगे। तो बच्चे आपके पास ये जो है इसकी वेन डायग्राम राइट हो गई। बच्चे आज के हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिटेल से डिस्कस किया है। ये आपके पास बच्चे इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो इसको आपने अच्छे से नोट भी कर लेना है और इसे प्रिपेयर भी कर लेना है। बच्चे उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है आज का अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।